हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप में अगर आप 25-26 सेशन के लिए फॉर्म भरे हो तो अपना स्टेटस चेक करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टेटस आप लोग का शो होना स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 24 जनवरी को पैसा आना है। किन किन का पैसा आने का चांसेस रहेगा और आएगा उस पर बात करेंगे, और किन किन लोगों को 24 जनवरी को नहीं 24 जनवरी के बाद वाले डेट में पैसा मिलेगा उस पर भी बातें होंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। दूसरी चीज है कि स्टेटस शो हो रहा है। जिन लोगों ने स्टेटस नहीं देखा है जा करके अपना स्टेटस देखिए। ये एक स्टेटस जो है एक बच्चे ने हमें सेंड किया है, उसका मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे स्टूडेंट्स ही है ये। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से, देखो अभी आप लोगों का अगर देखो 28, ये जैसे देखो स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, ये एक हमारी स्टूडेंट है उनका है। इंस्टीट्यूशन यानी कि कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है, कॉलेज से फॉरवर्ड हुए इनका जो है 28 अक्टूबर को हुआ है। तो जिन बच्चों का जो है फॉरवर्डिंग यानी कि कॉलेज से फॉरवर्ड 10 दिसंबर के पहले हो गया है, उन लोगों का जो है पैसा ये 24 जनवरी में आने का चांस है। लेकिन क्या इस बच्चे का आएगा? यहाँ पर ये नेहा आपका ही है, आई होप आप सुन रही होगी। यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एजेंसी, यानी कि यहां से अभी आगे नहीं बढ़ा काम और ना ही स्क्रूटनी हुआ। 24 जनवरी वाले डेट में ऐसे भी बच्चे हैं जिनका स्क्रूटनी भी कंप्लीट हो चुका है, तो स्क्रूटनी इनका नहीं हुआ है, यानी इनके डेटा को आगे नहीं अभी बढ़ाया गया है। तो इनका अगर चांसेस बोले 24 जनवरी में हो सकता है तो 50-50 है। मतलब ज्यादा चांस अगर मैं बोलूं तो नहीं क्या ही है। अगर 60-40 लेना हो तो ये बोलूं कि नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर इनका जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है वेरीफाइड और जो बोलते हो सुपरवाइज होना बाकी है। यहाँ पे स्क्रूटनी होना बाकी है, अकाउंट वेरिफिकेशन बैंक का वो होना बाकी है। तो बहुत सारी चीजों में अभी इनका पेंडिंग में डाल दिया है, पता नहीं क्यों ऐसा होगा। ये देखो इतने सारे स्टूडेंट का गया तो कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट को ये लोग 24 जनवरी को देंगे। 24 जनवरी यूपी दिवस के दिन ये लोग दे रहे हैं, तो सभी बच्चों को नहीं मिल पाएगा। अभी इनका फाइनल स्टेटस नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका स्टेटस जो है फाइनल स्टेज पर होगा, वेरीफाइड आ रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से जो है अगर वेरीफाइड आप लोगों का दिखा रहा है तो आपके पैसे आने के 24 जनवरी के दिन आपके पैसे आने के फुल चांसेस है। आपको कहां पे दिखाई देगा भाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का? तो वो भी मैं एक दिखा देती हूँ आपको स्टेटस कहां पे दिखाई देगा। इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये किसी का रिजेक्ट हुआ है। लेकिन यहीं पर आपका दिखाई देगा जिनका वेरीफाइड होगा कि वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अगर जिनका ये वाला आ रहा होगा उनका चांसेस जो है कि 24 जनवरी को पैसा आने का ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब इनका रीजन भी दिया गया। ये एक्चुअली में 24-25 वाले बच्चे का स्टेटस है, ये भी मैं बता दूं, ये 24-25 वाले बच्चे का है। लेकिन इसी जगह पे आप लोगों का भी लिखा हुआ रहेगा, 25-26 वाले बच्चों का भी इसी जगह पे लिखा हुआ रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग जो है 25-26 वाले बच्चे जिनका नहीं आएगा, जैसे अभी जो एक मैंने स्टेटस दिखाया जिसमें चांसेस है कि नहीं आने का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर आप लोगों का जो है फरवरी वाले मंथ में जो है भेजेगा। क्योंकि जिनका भी 10 दिसंबर के पहले हुआ है उनको जनवरी से फरवरी के बीच में इन लोगों को पैसा देना है। ठीक है, तो आपका फरवरी वाले में जो है आ जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो है करेक्शन के लिए अगर किसी का कोई मिस्टेक हुआ है, अगर किसी ने किसी तरह का मिस्टेक किया है तो फिर तो आपका नहीं आने का चांसेस ही अभी। लेकिन करेक्शन आपको करना होगा, और करेक्शन जो है आप लोग का फरवरी मंथ में ही होगा। उस समय आपको करेक्शन करके पूरा डॉक्यूमेंट आपको निकाल करके और कॉलेज में फिर से ले जा करके सबमिट करना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इन सारी चीजों को। ठीक है, और बाकी जो पैसा जैसे जैसे आना है वैसे वैसे आप लोग को हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है देते रहेंगे। फिलहाल के लिए 24 जनवरी के दिन बहुत सारे बच्चों का आएगा, जो लकी होंगे जिनका वेरीफाइड सब कुछ हो रहा होगा उन लोगों का आएगा। तो आप लोग एक बार अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लोग हमें इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उस पर जो है आप लोग के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन लेकर के आ सके। देखो जब आप लोग इन्फॉर्म करते हो तो मुझे थोड़ा सा ऑथेंटिक भी लगता है, क्योंकि आप लोग इसको फेस कर रहे हो। देखो 2-3 और चीजें मैं बता देती हूँ कि पैसा किसका कितना आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस बच्चे का
7,000 7,000 7,000 लॉक हुआ है। तीनों तरीके से होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेज की तरफ से लिखा जाता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखा जाता है, और वेलफेयर ऑफिसर के तरफ से, और जो बच्चे का स्टूडेंट का है वो यहाँ पे है। तो सब में 7,000 लिखा गया है, तो इनका अमाउंट जो है 7,000 और प्लस कुछ और फीस जो आप लोग का शुल्क प्रतिपूर्ति रहता है वो मिला करके इनको मिलने का चांस है, यानी चांसेस इनका रहेगा कि 8,000 तक इनको जो है पैसा मिले। कितना मिलेगा ये भी बता दे। तो आप लोगों का भी यहाँ पे ये देखो, इसमें से जो सबसे कम अमाउंट रहता है ना वही आता है, ये भी बता देती हूँ, ये भी स्कॉलरशिप का ही नियम है। अगर इसमें से 7,000 यहाँ पे 6,000 रहता तो 6,000 वाले को ले लेता, और उसमें कुछ शुल्क प्रतिपूर्ति सभी जो है कोर्सेस में दिया जाता है, कहीं पे 1,000 रुपए, कहीं 500 रुपए, कहीं पे 800 रुपए, ऐसे करके होता है, वो आपका ऐड करके जो है यहाँ पर मिलेगा। तो अगर किसी का यहाँ पर सबका सेम अमाउंट डाला गया है तो फिर तो वही अमाउंट आ जाएगा, लेकिन जिसमें से अगर किसी का अलग अलग अमाउंट है और जो वाला भी कम अमाउंट है वही वाले अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं ये लोग, और उसी को पैसा उसमें 1,000 या 500 या 2,000 ऐड करके और आपको देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का कितना पैसा आएगा ये भी आप लोग अपने स्टेटस से खुद चेक कर सकते हो कि हाँ मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो यही आपको यूपी स्कॉलरशिप के बारे में जो है इंफॉर्मेशन है। आप लोग के क्वेश्चंस का वेट रहेगा, आप लोगों के कंफ्यूजन अगर जो भी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसको दूर कर सके। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।